एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक निवेशित रहेंगे उतना ही अच्छा ये स्टॉक रिटर्न देगा। इस स्टॉक की प्राइस सिर्फ 209 रुपये है। इस स्टॉक ने आज के दिन 0.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 0.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 2.38% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 3.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2021 में इस स्टॉक ने 60.72% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 60.84% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 693.56% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 26,758.97% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक में उन लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है जिन्होंने लंबे वक्त तक इस स्टॉक में अपने निवेश को मेंटेन रखा। तो लंबी दूरी पर इस स्टॉक को बाई करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कभी भी मार्केट में करेक्शन आता है तो स्टॉक बहुत ही आसानी से 25, 30, 40 टक्का तक भी गिर सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी इतनी बेहतरीन है कि अगर मार्केट में कभी करेक्शन आ भी जाता है तो जब मार्केट बैक बाउंस होएगा तो इस स्टॉक में भी बैक बाउंस होना तय है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली इतनी साउंड है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 85.08 करोड़ पहले 29.61 करोड़ था, उसके बाद में 41.92 करोड़, उसके बाद में 60.11 करोड़ और अब 85.08 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले कंपनी के ऊपर 19.53 करोड़ का कर्ज था, उसके बाद में 14.05 करोड़, उसके बाद में 10.58 करोड़, उसके बाद में 4.53 करोड़ और अब आप देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 27 लाख का कर्ज है। तो पहले के कंपेयर में कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का बोरिंग्स बहुत कम हुआ है, अब सिर्फ कंपनी के ऊपर 27 लाख का कर्ज है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 13.05 करोड़ है, पहले 17.61 करोड़ था, उसके बाद में 15.24 करोड़, उसके बाद में 15.20 करोड़ और अब 13.05 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर पहले के कंपेयर में कम होते हुए, और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5.23 करोड़, पहले 4.80 करोड़ था, उसके बाद में 5.18 करोड़ और अब 5.23 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी अच्छे हैं। टोटल असेट्स 141.42 करोड़, पहले के कंपेयर में टोटल असेट्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नज़र आती है कि कैश भी पहले के कंपेयर में ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में काफ़ी कम हुई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कम हुई है और इसके अलावा टोटल असेट्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इस कंपनी का हम सेल्स का डाटा देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। मार्च 2010 से लेकर मार्च 2021 तक कि कंपनी ने इन सालों में कैसा परफॉर्म किया है। मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 51 करोड़, मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स था 88 करोड़, मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 81 करोड़, मार्च 2013 में 84 करोड़, उसके बाद में 85, 147, 129, 166, 185। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। 213 करोड़, 252 करोड़, 235 करोड़ और अब 305 करोड़। तो कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा इंक्रीज होते गया। और उसी तरह से जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2010 में 3 करोड़, 2011 में 3 करोड़, 2012 में 0, 2013 में 2 करोड़, 2014 में -3, उसके बाद में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़, 27 करोड़। आप देख सकते हो कि शुरुआती कुछ सालों में कंपनी के नेट प्रॉफिट उतने खास रहे नहीं, लेकिन बाद में नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप दिखाई दी और अब 35 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी जंप एक कंपनी ने बताई है। और उसी तरह से आप ईपीएस देखते हो तो 0.84, 0.71, 0.06, 0.42, नेगेटिव 0.54, 0.11, 0.31, 0.97, 2.19, 2.61, 3.91, 5.25 और अब 6.86।
तो कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS ये सब काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। प्रोमोटर्स के पास में 75% का स्टेक है। तो प्रोमोटर्स के पास में इतना अच्छा स्टेक होना अच्छी बात है कि प्रोमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ गलत हो। अगर कुछ गलत होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोमोटर होगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर कंपनी के साथ में हमेशा अच्छा हो यही चाहेंगे, क्योंकि अगर कंपनी के साथ में कुछ भी अच्छा होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड प्रोमोटर हो गए, क्योंकि प्रोमोटर में के पास में सबसे ज़्यादा माल है। पब्लिक के पास में 24.94% का स्टेक है, जबकि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कोई खास नहीं है। तो प्रोमोटर के पास में एक बड़ी हिस्सेदारी होना बहुत अच्छी बात है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 1068 करोड़ है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.60 है, बुक वैल्यू 20.90 है, डिविडेंड यील्ड 0.21% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.40% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है, और स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 209 रुपये 50 पैसे का है। आप इस स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक निवेशित बने रहेंगे उतना ही अच्छा है रिटर्न ये स्टॉक बना के देगा। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आप इस स्टॉक को एनालाइज कीजिए, कंसीडर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, और उसके बाद आप इसमें निवेश कीजिए। एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिस्क से कहीं ज़्यादा इस स्टॉक में रिवार्ड है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप एनालाइज कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।